हेलो, माय नेम इज तेज एंड यू आर वाचिंग विश्व भारती। ओके, तो आज के इस खास लेक्चर में हम लोग भाग तो आज हम लोग भाग देखने वाले हैं। व्हाट इज भाग? ओके, भाग इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन। डिवीजन ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाग क्या होता है। ओके, आज हम लोग भाग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग में ये देख लेते हैं कि आखिर भाग होता क्या है। ओके, भाग पढ़ते हैं तो भाग किसे कहते हैं इसको भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भाग क्या है। ओके, बहुत लोग भाग तो जानते हैं, भाग बनाना भी जानते हैं, भाग से आगे भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भाग क्या है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसका डेफिनेशन नहीं बता पाते हैं। तो उसका ही सोल्यूशन आज यहाँ पर हम करेंगे। ओके, तो भाग क्या है? तो इसका डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा। भाग एक विधि है। फर्स्ट, भाग क्या है? एक विधि है। अब कैसा विधि है तो उसका दूसरा पॉइंट है, भाग एक विधि है किसी भी संख्या को किसी संख्या में विभाजित मीन्स बांटना। ओके, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में विभाजित करने का विधि है, विधि भाग है। सो आप लोग यहां से रिलेट कर पाएंगे कि भाग क्या होता है। एंड कोई भी आपसे पूछे कि भाग का डेफिनेशन बताओ तो आप लोग क्लियरली भाग का डेफिनेशन बता सकते हो। ओके, तो सवाल है भाग क्या है? तो भाग एक विधि है। ओके, सवाल बनाने का एक विधि है और भाग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक विधि है, वो भी किसका? गणित का, यानी कि मैथमेटिक्स का एक विधि है सवाल सॉल्व करने का। और कैसा सवाल सॉल्व करने का है? तो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में विभाजित करना, में या से। ओके, यहाँ में या से भी हो सकता है, किसी भी संख्या से विभाजित करना भाग कहलाता है। ओके, किसी भी संख्या में विभाजित कर देना, जैसे ये 20 है तो इसको 4 से अगर विभाजित करेंगे यानी कि इसको 4 बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो एक हिस्से में कितना वैल्यू आएगा ये देखने का तरीका है। जैसे इसको हम लोग रुक जाओ ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल, अगर कोई 20 नंबर है, ओके, इसको हमको 4 से विभाजित करना है। ओके, 4 से विभाजित करने का मतलब है हम लोग को 20 को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो एक हिस्से का वैल्यू कितना होगा ये पता लगाने की विधि है। ओके, अब आप लोग क्लियर समझ गए? जैसे कि यहाँ 20 है, 4 है। ओके, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं और ये इसमें लिख देते हैं। ओके, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। ये हो गया 20, पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो 4 से हम लोग 20 में विभाजित किया तो हम लोग को आया 5। ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि जब हम लोग 20 को 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो यहाँ 20 है ना, तो 4 बराबर हिस्से में जब बांटेंगे तो हम लोगों में एक का मान, उसमें से एक बराबर हिस्से का मान 5 आएगा।
यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर 5 आया, ये बता रहा है कि एक जो हिस्सा है उसका वैल्यू इतना है, और ये बता रहा है कि इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, वो भी किसको, 20 को बांटा गया है। समझ गए? तो भाग एक विधि है किसी भी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटने की, और उसमें से ये पता लगाने के कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी है। ओके, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे मैं 50 ले लेते हैं, 50 इसको अभी विभाजित कर देते हैं 2 से। ओके, यानी कि हम लोग को 50 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। ओके, विभाजित या बांटना एक ही बात होता है। तो हम लोग इसमें 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 50। ओके, तो 2 दूनी के 4, 1 बच जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, और ऊपर से आ जाएगा 0, तो 2 5 10 कट जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू मिल गया 25, यानी कि 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। अल्टीमेटली हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि 50 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। ओके, 2 टुकड़े कर दिए जाए, और उन दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े का वैल्यू कितना है ये पता करना है। तो 50 एक है, उसको 2 बराबर हिस्सों में जब बांटेंगे तो हम लोग को 25 मिलेगा। इसमें एक का आंसर पता चल जाता है, और दूसरे वैल्यू हम लोग खुद से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग 25 को 2 बार जोड़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग को दोनों हिस्सा का वैल्यू पता चल जाता है। भाग बहुत ही सिंपल है, बट कोई लोग इसका डेफिनेशन नहीं दे पाते, उसी के लिए ये वीडियो है। ओके, तो जैसे कि ये तो डिवीजन वाला है, ये तो कट गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शेष भी बच जाता है। जैसे कि यहाँ पर है मान लो 16। ओके, और इसको हम लोग को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, यहाँ पर डिवीजन देंगे। ओके, 16 का डिवीजन देंगे तो हम लोग को 3 5 15, एक तो बच गया ना, एक बच गया। लेकिन इसको बनाने का एक दूसरा टेक्निक होता है जिसको बोला जाता है हिंदी में दशमलव, इंग्लिश में बोला जाता है उसी को पॉइंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पॉइंट का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट देंगे। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 प्रकट होगा, यानी कि 0 आ जाएगा। फिर 3 3 9, फिर 1 आएगा, सेम 1 आ गया। फिर यहाँ दशमलव दिए हैं तो एक 0 प्रकट करेगा वो, फिर 3 3 9, फिर 1 आएगा। ऐसे ही अल्टीमेटली ये ऑलवेजली चलता जाएगा, और चलता जाएगा तो हम लोग ऊपर यहाँ पर रेकरिंग दे देंगे। और ये शो कर रहा है कि 3 अभी अंत नहीं हुआ है, बल्कि अनंत है। 3 3 3 3 3 3 करते 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 आते जा रहा है, आते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली ये बोले तो जब 16 को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, यानी कि 5.33 रेकरिंग प्लस 5.33 रेकरिंग प्लस 5.33 रेकरिंग इक्वल टू 60। ओके, तो अल्टीमेटली हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग भाग से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को सेम बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। बराबर बराबर हिस्सों में कितने भी हिस्सों में बांटा जा सकता है, और जो जिसमें शेष बच जाता है उसको हम लोग पॉइंट से यूज करते हैं। और आने वाले वीडियो में हम लोग पॉइंट वाला डिवीजन भी अच्छे से देखेंगे। अभी पॉइंट में डिवीजन में नहीं जाएंगे, उसको आने वाले लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा। ओके, जब इस तरह से भाग दिया हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, 20 यहाँ हो तो 20 बीच में, इधर 4 हो तो इधर 4 देते हैं। क्या कोई बच्चा क्या कर देता है, 20 शुरू में लिख देता है, 4 अंदर लिख देता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, इसको सुधारिए। यहाँ पर जो नंबर होता है वो यहाँ आता है, यहाँ पर जो नंबर होता है वो यहाँ आता है। अल्टीमेटली आप लोग को बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है, और बनाते बनाते सब याद हो जाता है। ओके, यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ आएगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो यहाँ पे हो वो यहाँ आएगा। ओके, और इससे डिटेल में हम लोग दशमलव वाला जब भाग पढ़ेंगे
तो उसमें भी इसको अच्छे से देखेंगे। ओके, जो शुरू में रहता है वो बीच में आता है और जो इधर रहता है वो आगे रहता है, ठीक ना। अब देखते हैं भाग तो इस तरह का होता है, यहाँ पर 2 डाल दिए, यहाँ 2 4 6 8 ऐसे है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, 2 दूनी के 4 कट जाएगा। ओके, ऊपर से आएगा 6, 2 3 6 कट जाएगा। ओके, ऊपर से आएगा यहाँ पर 8, 2 चौके 8 कट जाएगा। शेष तो बचा नहीं। और भाग में हम लोग को ये भी जानना है कि इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं। ओके, और जो लास्ट में यहाँ पर कुछ बचता है, अभी यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो 0 तो बचा हुआ है ना, 0 बचा हुआ है। तो हम लोग को ये जानना है कि इस सब हिस्से को कहते क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं, इसको कहा जाता है सेंस। जो बच जाता है उसको कहा जाता है सेंस। ओके, इसका डेफिनेशन लिखवाने का जरूरत नहीं है कि सेंस किससे कहते हैं, आप लोग खुद लिख सकते हैं। जैसे कि सेंस यानी कि बचा हुआ भाग सेंस कहलाता है। भाग देने के बाद जो अंत में बच जाता है उसे हम लोग सेंस कहते हैं। और इस वाले हिस्से को कहा जाता है भाजक। ओके, क्योंकि ये इसको बांट रहा है, भाज्य कर रहा है। ओके, भाजक इसको, यानी कि भाजक मतलब होता है बांटने वाला। ओके, भाजक का क्या अर्थ होता है, बांटने वाला, यानी कि ये बांटने का काम करता है। इस वाले नंबर को ये 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसलिए इसको भाजक कहा जाता है। और ये होता है भाज्य, जो कि 2 बराबर हिस्सों में बट रहा है। जिसको बांटा जाए उसे भाज्य, और जो बांटे उसको कहते हैं भाजक। ओके, और इसको कहते हैं भागफल। ओके, इसको कहा जाता है भागफल। तो अब हम लोग अल्टीमेटली लिखवा ही देते हैं आपको कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेष किसे कहते हैं, चारों का डेफिनेशन अच्छे से। देन हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे भागा बनाने का। ओके, तो इधर का क्लीन कर लेते हैं। इधर का क्लीन होने के बाद सबसे पहला पॉइंट है भाग, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में स्टार देकर, भाग के अंश बोल सकते हैं इसको, अंश। ओके, भाग के कितने अंश होते हैं, 4 अंश होते हैं। भाग के कितने अंश होते हैं, 4 अंश होते हैं। पहला होता है भाजक, यानी कि कितने हिस्सों में बांटना है। दूसरा होता है भाज्य। तीसरा होता है शेष। चौथा होता है भाग फल। ओके, तो यही 4 अंश होते हैं। ओके, शेष को इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है। ओके, इसको बोला जाता है डिविडेंड और अच्छा। अब ओके, तो सबसे पहले हम लोग भाजक को समझ लेते हैं कि व्हाट इज भाजक। ओके, भाजक का परिभाषा देखते हैं। भाज्य को यहाँ पर भाजक देख लेते हैं पहले, भाज्य। दूसरा यहाँ पर भाज्य लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शेष, और यहाँ पर लिख देंगे भाग फल। तो भाजक किसे कह सकते हैं, भाजक क्या कर रहे हैं, भाज्य को बांटने का काम कर रहे हैं।
ओके। और भाज्य क्या कर रहा है, भाजक उसको बांट रहा है और भागफल क्या कर रहा है, हम लोग को आंसर मिल रहा है कि इसको कितने हिस्सों, यानी कि इसको जब 2 हिस्से में बांटा गया तो हम लोग को इतना आंसर मिला। और शेष ये बता रहे हैं कि भाई लास्ट में कटने के बाद भी जो नहीं कटा वो कितना बचा है। ओके। भाजक, भाज्य को बांटने वाले संख्या, भाज्य को बांटने वाले संख्या को भाजक कहते हैं। ओके। भाज्य को बांटने वाले, भाज्य क्या है, एक नंबर है, और नंबर को बांटने वाले संख्या को भाजक कहते हैं। और भाज्य जो संख्या भाजक के द्वारा विभाजित होती है उसे भाज्य कहते हैं। ओके। जो संख्या भाजक के द्वारा विभाजित होती है उसे भाज्य कहते हैं। यानी कि यही ना जो संख्या है वो भाजक के थ्रू विभाजित हो रही है और भाज्य को बांटने वाली संख्या को भाजक कहते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं शेष। इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है, बचा हुआ। भाग के प्रक्रिया के बाद बचे संख्या को शेष कहा जाता है। ओके। तो भाग के प्रक्रिया के बाद बचे भाग को शेष कहा जाता है। यहाँ लास्ट में क्या बचा हुआ है, कोई पूछे, इसमें तो पूरा कट गया है, लास्ट में क्या बचा हुआ, अल्टीमेटली 0 बचा हुआ है। ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि शेष में 0 है। एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि दिए हुए भाग में भाजक कितना है बताएं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेष किसको कहते हैं। शेष में तो कंफ्यूजन किसी को नहीं होता है और भागफल में भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होता है, बस ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि भाजक किसको बोला जाता है, क्योंकि ये बांटने का कार्य कर रहे हैं, और भाज्य इसको बोला जाता है क्योंकि ये बंटने का काम कर रहा है। और ये जो अल्टीमेटली आंसर है उसका डेफिनेशन यहाँ पर देंगे। और शेष जो लास्ट में बच जाता है उसे हम लोग शेष कहते हैं। ओके। अब देखते हैं भागफल। भागफल से कहा जाता है, तो भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। ओके। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको एक बार अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। थोड़ा देर का आपको टाइम दे देता हूँ, देन इसको फिर से आपको समझाऊंगा।
तो आई थिंक आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, तो अभी हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। इस तरह का कुछ भाग हम लोग को देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेष। ओके, जिससे भाग, यहाँ पर देखो भाग के कितने अंग होते हैं, अंग, यहाँ पर अंग लिखा हुआ है। भाग के 4 अंग होते हैं। पहला होता है भाजक, दूसरा होता है भाज्य, दूसरा होता है भाज्य, ओके, तीसरा होता है शेष, चौथा होता है भागफल। अब भाजक किसे कहते हैं? तो भाज्य को, यानी कि ये होता है भाज्य, भाज्य को बांटने वाले संख्या को भाजक कहते हैं। ओके, तो भाज्य को कौन बांट रहा है? ये बांट रहा है। ओके, तो इसको हम लोग भाजक कहते हैं। अब समझते हैं भाज्य किसे कहते हैं। जो संख्या भाजक के द्वारा विभाजित होती है उसे भाज्य कहते हैं। यानी कि जो संख्या, ये संख्या है ना एक, भाजक द्वारा विभाजित हो रही है, तो इतना आ जा रहा है। ओके, तो इस संख्या को हम लोग भाज्य कहते हैं। और भाग के प्रक्रिया के बाद बचे संख्या को शेष कहा जाता है। यहाँ पर पूरा प्रक्रिया हुआ, लास्ट में ये बच गया ना, लास्ट में जो बच गया उसी को शेष कहा जाता है। ये अल्टीमेटली भाज्य का ही एक अंश होता है, जो लास्ट में भाजक पूरी तरह से भाग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अल्टीमेटली बच जाता है। ओके, तो इसको शेष कहा जाता है। और इधर होता है भागफल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भागफल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे भाजक कहते हैं। भाजक के द्वारा, यानी कि भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करने के बाद, भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। और जो भाग का जो आंसर मिलता है, एक हिस्से का जो आंसर मिलता है वो इसी में होता है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर भाग के अंग भी खत्म हो गए। अब भाग के कुछ एग्जाम्पल एंड जैसे में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, यानी कि अब हम लोग जैसे यहाँ पर मैं 3 तरह का, टोटल 3 तरह का आपको भाग में दिखाऊंगा। ओके, और भी कई तरह के भाग होते हैं, तो उसको आने वाले लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले भाग इसमें दे देते हैं इस तरह का। एंड इधर दे देते हैं ओके। तो टोटल यहाँ हम लोगों को 3 तरह का भाग देखने को मिल जाता है। और भी बहुत तरह के देखने को मिलता है, बट हम लोग अभी 3 तरह के ही देखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी कई तरह के भाग देखेंगे, उसको भी कवर करेंगे। ओके, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 48 है। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर 4 है तो हम लोग 2 2 जा 4 कट कर लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, घटाव का प्रक्रिया होता है, सब्ट्रैक्शन का काम होता है। 4 में से 4 घटा तो कुछ नहीं बचा तो उसको काट दिया जाता है भाग में। ओके, और भाग का साइन मैंने आपको बताया नहीं शुरू में ही। भाग का साइन कुछ इस तरह का होता है, ये होता है भाग का चिन्ह बोलिए या साइन बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, यही होता है। ओके,
तो यहाँ से 2 2 जा 4 कट गया, ऊपर से आ गया 8। ओके, तो 2 4 जा 8 खत्म। यहाँ पे 2 दूनी का 4 कट गया, ऊपर से आया 8 और 8 भी कट गया। यहाँ पर है 4, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर आएगा ऊपर से 7, फिर 3 5 जा 15 जाएगा, आएगा 2, ऊपर से आएगा 8। ओके, 28, तो 3 9 जा 27। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 2 कट जाएगा, ये बच गया शेष। अभी पॉइंट वाला हम लोग नहीं देखेंगे, उसको आने वाले अलग से एक लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में पॉइंट वाले डिवीजन को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ पर है 10, तो 10 2 जा 20, 4 बच गया, ऊपर से आ गया 6, 10 4 जा 40, ऊपर से आ गया 6। अब देखो मैं ये सोच कैसे पा रहा हूँ कि यहाँ पर 40 होगा, यहाँ 20 होगा। ओके, तो इसका भी एक उपाय है। जैसे यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ 3 क्यों लिखा गया है? यहाँ तो 4 है, तो देखेंगे 2 के पारा में 4 है या नहीं, 2 के टेबल में 4 है कि नहीं। तो 4 है तो हम लोग 2 2 जा 4 कटा देंगे उसको। बट यहाँ क्या, यहाँ के 3 के टेबल में तो 4 है, ये नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 3 का टेबल याद करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। तो इसमें नियम क्या है कि हम लोग पहाड़ा तब तक पढ़ते हैं जब तक कि इस वाले नंबर से हम लोग को ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही कुछ ज़्यादा होगा उस वहीं पे हम लोग रुक जाएँ। जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 के 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, तो यहाँ पर 4 है, तो हम लोग 3 1 जा 3 पढ़ें, तो अभी 4 क्या है, ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर 4 है, उसके बाद हम लोग 3 2 जा 6 पढ़ें, तो अभी क्या हुआ, 4 से ये ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही 4 से कोई ज़्यादा नंबर मिलता है, यहाँ पर तो भी 4 पड़ा है, ठीक, जैसे ही 4 से कोई ज़्यादा नंबर मिलता है हम लोग उसके जस्ट पहले वाले नंबर को चूज कर लेते हैं और वही यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो 3 1 जा 3, 4 में 3 गया तो 1। आई थिंक आप लोग मेरे पॉइंट को समझिए। एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 24 है ना, तो हम लोग यहाँ 10 का टेबल लिखेंगे, 10 20 30 40। ओके, तो यहाँ पे 20 है, तो हम लोग 10 को याद करेंगे। 10 क्या है, 20 से बड़ा है। ओके, आगे चलेंगे, 20 आ गया, 20 से भी 24 बड़ा है। उसके बाद आगे चलेंगे तो 30 बड़ा हो जाएगा 24 से। यहाँ पर क्या होगा, 24 से। ओके, तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 20, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 24 है, तो अभी 24 10 से ज़्यादा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग का 10 के टेबल में 20 मिलेगा, 24 अभी भी ज़्यादा है। उसके बाद 30 पे जाएंगे तो पता चलेगा 24 से ये बड़ा हो गया, बड़ा हुआ ना, तो जस्ट इसके पीछे वाले पॉइंट को हम लोग पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 है, तो हम लोग 10 2 जा 20 लिख देंगे, 10 दूनी के 20, 24 में से 20 गया तो 4 बचा, 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से आया 6, ये बन गया 46। अब यहाँ से 10 4 जा 40 जाएगा और 6 0 घटेगा तो 6 बचेगा, 4 4 कैंसिल हो गया और ये बच गया शेष। अब देखो शेष में लफड़ा क्या है, शेष में लफड़ा ये है कि शेष बच क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम लोग को ये देखने को मिलता है कि 10 से जब ये कम हो गया 6, ओके, तो कम हो गया तो जा ही नहीं सकता, उसको ले ही नहीं जा सकते। इसका दूसरा उपाय है कि हम लोग को यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0